गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 जनवरी तक के सभी करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखें कि इस वीडियो सेशन में एक्सप्लेनेशन हमने इंक्लूड नहीं किया है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली या फिर वीकली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसी ऐप पर हमारी सभी PDFs आपको मिल जाएंगी। तो ये सभी टॉपिक आपको जो दिख रहे हैं, ये सभी हम अपने PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्ट्रेटेजी की PDFs भी यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारा PDF कोर्स बाय करना चाहता है, उसका लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। PDF कोर्स से संबंधित कोई भी आपका डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है। सो इंडिया डिफीटेड श्रीलंका इन द फाइनल ऑफ द अंडर 19 एशिया कप। जैव विविधता के जनक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। सही आंसर है ऑप्शन डी। So, father of biodiversity, Edward Osborne Wilson, passed away recently. सीमा निगरानी प्रणाली की तकनीक सौंपने के लिए DRDO द्वारा किस कंपनी का चयन किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द DRDO फॉर हैंडिंग ओवर टेक्नोलॉजी ऑफ बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम्स। भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान IICA में महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो परवीन कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो चंद्र प्रकाश गोयल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो एशियन छियाना हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप। म्यूचुअल फंड पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो आरती कृष्णन हैज़ बीन इंडक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाज एडवाइजरी कमिटी ऑन म्यूचुअल फंड्स। बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो बीना पांकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस IIT में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्रीज एट IIT कानपुर। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक शीर्षक वाली किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो संजू वर्मा इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 बुक। स्ट्रेंज धातु क्षुद्र ग्रह के लिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अगस्त 2022 में साइके मिशन लॉन्च करेगी? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो नासा विल लॉन्च साइके मिशन इन अगस्त 2022 फॉर स्ट्रेंज मेटेलिक एस्ट्रॉइड्स। मुंबई प्रेस क्लब द्वारा मरणोपरांत 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो दानिश सिद्दीकी हैज़ बीन पोस्टुमसली अवॉर्डेड एज द जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर फॉर 2020 बाय द मुंबई प्रेस क्लब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड भारत दर्शन पार्क इन दिल्ली। किस राज्य सरकार ने CM डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड CM डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। कौन सा देश 2025 तक सभी मौजूदा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर देगा? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो बेल्जियम विल क्लोज ऑल एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बाय 2025।
किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया जो सड़कों और पटरियों पर चल सकता है? सही आंसर ऑप्शन ए है। जापान इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल दैट कैन रन ऑन रोड्स एंड ट्रैक्स। किस बैंक ने ग्रीन सावधि जमा शुरू करने की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो इंडसइंड बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। वीके त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसका स्थान लेंगे? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो वीके त्रिपाठी विल रिप्लेस सुनीत शर्मा एज द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड्स। भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो वीरेंद्र सिंह पठानिया टुक ओवर एज द 24th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग किस राज्य में रखा गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो जवाहरलाल नेहरू रोड रीनेम्ड एज नरेंद्र मोदी मार्ग इन सिक्किम। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में क्वांटम लैब की स्थापना की? सही आंसर ऑप्शन डी है। द इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड द क्वांटम लैब इन मध्य प्रदेश। दंत बीमा की पेशकश करने के लिए किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने क्लाउड डेंटल के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस हैज कोलैबोरेटेड विद क्लाउड डेंटल टू ऑफर डेंटल इंश्योरेंस। प्लास्टिक की थैलियों को खत्म करने के लिए किस राज्य ने मिंदम मंजापाई अभियान शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मिंदम मंजापाई कैंपेन टू एलिमिनेट प्लास्टिक बैग्स। किस संस्थान को 2021 का राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार मिला है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो KVASU हैज बैक्ड द नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड फॉर 2021। रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस टीम के लिए खेले? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो रॉस टेलर हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही प्लेड फॉर न्यूजीलैंड। किस राज्य ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन बी। सो हरियाणा स्टेट लॉन्च्ड कौशल रोजगार निगम पोर्टल। दया प्रकाश सिन्हा ने किस भाषा वर्ग में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 जीता है? सही आंसर ऑप्शन ए है। दया प्रकाश सिन्हा हैज वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 इन हिंदी कैटेगरी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अप्सपा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड द आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट फॉर 6 months इन नागालैंड। भारत के खिलाफ पहला टेस्ट खेलने वाले दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेटर ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट से संन्यास की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर क्विंटन डीकॉक हु प्लेड द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंडिया announced his retirement from test with immediate effect। मैग्नस कार्लसन को हराकर सबसे कम उम्र में विश्व रैपिड शतरंज का खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो नोदिरबेक अब्दुसतरोव defeated Magnus Carlsen to win the World Rapid Chess title, becoming the youngest champion in the history of the competition। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के इतिहास में 3000 कैरियर 3 पॉइंटर्स बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो स्टेफन करी बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हिस्ट्री टू मेक 3000 कैरियर 3 पॉइंटर्स। भारत का रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण बाजार अगले वर्ष बढ़कर 1 लाख करोड़ हो जाएगा और 2047 तक 5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, ऐसा कहा है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह ने। मैक्सिको में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो पंकज शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मैक्सिको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? सही आंसर ऑप्शन बी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो अनुपम रे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जेनेवा। किस राज्य ने पेंशन भोगियों के लिए AI आधारित ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो ओडिशा लॉन्च्ड एन AI बेस्ड ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर्स।
अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय शुरू करने के लिए किस भुगतान बैंक को आरबीआई की मंजूरी मिली है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो फिनो पेमेंट्स बैंक हैज रिसीव्ड द आरबीआई's अप्रूवल टू स्टार्ट इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस। फर्मों कॉरपोरेटों के लिए रुपे बिजनेस प्लैटिनम डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ भागीदारी की? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद एनपीसीआई टू लॉन्च रुपे बिजनेस प्लैटिनम डेबिट कार्ड फॉर फर्म्स और कॉरपोरेट्स। एस बालचंद्रन को किस देश में भारत के लिए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो एस बालचंद्रन हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बारबाडोस। संजय राणा को किस देश में भारत के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है। संजय राणा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नॉर्थ मैसेडोनिया। किस देश ने 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता संभाली है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो इंडिया हैज टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटी इन 2022। किस बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन में 9.95% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। मार्केट डेटा पर सेबी की सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो एस साहू विल चेयर द सेबीज एडवाइजरी कमिटी ऑन मार्केट डेटा। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के रूप में नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो झांसी रेलवे स्टेशन हैज बीन नेम्ड एज द वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। सेबी के नए नियमों के अनुसार आईपीओ का प्राइस बैंड इस तरह से सेट किया जाना चाहिए कि सीलिंग प्राइस कम से कम फ्लोर प्राइस का कितना हो? सही आंसर ऑप्शन सी है। अकॉर्डिंग टू द न्यू सेबी रूल्स द प्राइस बैंड ऑफ एन आईपीओ शुड बी सेट इन सच अ वे दैट द सीलिंग प्राइस इज एट लीस्ट 105% ऑफ द फ्लोर प्राइस। विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है। वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 4। ई रूपी को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए किस राज्य ने एनपीसीआई और एसबीआई के साथ भागीदारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए। सो कर्नाटक हैज पार्टनर्ड विद एनपीसीआई एंड एसबीआई फॉर इनेबलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ई रूपी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम बताएं? सही आंसर ऑप्शन बी है, पढ़े भारत। तो ये 100 डे रीडिंग कैंपेन है एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहां पर खोली गई है? सही आंसर ऑप्शन डी, संघाई। निम्नलिखित में से कौन 2021-22 के लिए डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर में से एक नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। इसका मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ये आपका जो है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर नहीं है। बाकी के जो 3 हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये तीनों ही आपके डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर हैं। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में जो हमारे डेली करंट अफेयर्स हैं उनमें बताया है। ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल लेन देन के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रति लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है। So ₹200 is the upper limit per transaction fixed by RBI for small value digital transactions in offline mode। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो विजय पॉल शर्मा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। वैध शादी की उम्र की समीक्षा करने वाली 31 सदस्यीय पैनल में एकमात्र महिला सांसद कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है। So Susmita Dev is the only woman MP in a 31-member panel reviewing legal marriage age। तो TMC की हैं, तृणमूल कांग्रेस की हैं ये। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नीट 3.0 लॉन्च किया है। नीट में ई अक्षर का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्च नीट 3.0 एंड हेयर ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में हुआ है? सही आंसर ऑप्शन बी है। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हार्टफुलनेस अंतर्राष्ट्रीय योग की आधारशिला किस स्थान पर रखी गई? सही आंसर ऑप्शन डी है। फाउंडेशन स्टोन फॉर द हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा वॉज लेड एट हैदराबाद। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता हर 6 महीने में
सदस्य राज्यों के बीच रोटेट होती है। रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के तहत इस परिषद की अध्यक्षता 1 जनवरी से किस देश ने संभाली है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। कार्स 24 और किस फाइनेंस कंपनी ने यूज्ड कार खरीदारों के लिए निर्बाध वित्त पोषण प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया? सही आंसर ऑप्शन ए है। कार्स 24 एंड बजाज फाइनेंस हैव जॉइंड हैंड्स टू प्रोवाइड सीमलेस फाइनेंसिंग फॉर यूज्ड कार बायर्स। तिमोर लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो मनोज कुमार भारती हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ते। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश है। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने कार्ड टोकनाइजेशन के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद पेटीएम फॉर कार्ड टोकनाइजेशन। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस देश के लिए खेले? सही आंसर ऑप्शन ए है। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही प्लेड फॉर पाकिस्तान। पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में एनटीपीसी द्वारा कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो 5% स्टेक विल बी एक्वायर्ड बाय एनटीपीसी इन पावर फाइनेंस इन पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। किस ऐप ने भारत की पहली क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो क्रिप्टो वायर हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज IC15। दिसंबर 2021 के महीने में एकत्र किया गया सकल GST राजस्व कितना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो द ग्रोस GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ December 2021 इज 1,29,780 करोड़ रुपीज। भारत और किस देश ने 2022 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक विशेष लोगो जारी किया? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इंडिया एंड जापान हैव रिलीज्ड स्पेशल लोगोज टू मार्क द 70th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन 2022। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी की है। पहली किस्त किस अवधि के लिए लॉन्च की गई थी? सही आंसर ऑप्शन डी है। प्राइम मिनिस्टर रिलीज द 10th इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइनेंशियल एड अंडर द पीएम किसान स्कीम। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट was for the period of December 2018 to March 2019। ONGC की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर ऑप्शन ए है, अलका मित्तल। RBI हैज अपॉइंटेड दीपक कुमार एंड अजय कुमार चौधरी एट विच पोजीशन? सही आंसर ऑप्शन सी है। RBI ने दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पद पर नियुक्त किया है। संकल्प स्मारक किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है। संकल्प स्मारक वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट किस पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी की आत्मकथा है? सही आंसर ऑप्शन सी, पुलेला गोपीचंद। निम्नलिखित में से कौन $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई? सही आंसर ऑप्शन सी, एप्पल है। व्यापार निरंतरता संकट के तहत सर्वश्रेष्ठ स्वचालन के लिए किस बैंक ने UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो साउथ इंडियन बैंक हैज वॉन द UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 फॉर द बेस्ट ऑटोमेशन अंडर क्राइसिस फॉर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। कौन सा बैंक नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किए गए 5 लाख रुपए तक के IMPS लेन देन पर शुल्क नहीं लेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल नॉट टेक एनी चार्जेस ऑन IMPS ट्रांजेक्शन्स अप टू ₹5 लाख डन वाया नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग। किस भुगतान बैंक को अनुसूचित बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज अ शेड्यूल बैंक। सबसे ज़्यादा खुले में शौच मुक्त यानी ODF+ गांव की सूची में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर रहा? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो तेलंगाना स्टूड फर्स्ट इन द कंट्री इन द लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में थोबल बहुउद्देशीय परियोजना के जल संचरण प्रणाली का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन बी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वाटर ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन मणिपुर।
युद्ध अनाथों का विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 6। निम्नलिखित में से कौन एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो टेक महिंद्रा विल एक्वायर 100% स्टेक इन एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। किस मंत्रालय ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। भारत ने किस कैरिबियाई देश में अपना दूतावास खोला है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो इंडिया हैज ओपन्ड इट्स एम्बेसी इन कैरिबियन नेशन डोमिनिकन रिपब्लिक। कौन सा कैरिबियाई देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो कैरिबियन नेशन एंटीगुआ एंड बारबुडा हैज बिकम 102 या 102nd मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उन्हें अनाथ बच्चों की मां के रूप में जाना जाता है और हाल ही में उनका निधन हो गया है। हम जिस महिला की बात कर रहे हैं उनका नाम बताएं। सही आंसर ऑप्शन सी है। So, she is known as the mother of orphan children and passed away recently. The lady we are talking about is सिंधुताई सपकाल। कौन सा राज्य देश में पहला एलपीजी सक्षम और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश है। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो पुडुचेरी विल होस्ट द 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल। कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एमओयू बिटवीन इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। भारत ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इंडिया हैज साइंड MOU with Spain on cooperation and mutual assistance in customs matters। भारत और किस देश ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला में महानदी पर एक पुल के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है। इंडिया एंड नेपाल साइंड एन MOU फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज ओवर महाकाली रिवर एट धारचूला इन पिथौरागढ़ ऑफ उत्तराखंड। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद। सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के अनुसार देश में कितनी एडटेक कंपनियां मौजूद हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है 4530। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन बी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेकंड कैंपस ऑफ चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। ट्रिपल जंपर विक्टर डेनिलोविच सानेव ने किस स्टेट का प्रतिनिधित्व किया जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो सोवियत यूनियन जब था तब वहां से ये खेलते थे, ओलंपिक में उन्होंने मेडल भी जीते, ट्रिपल जंपर थे ये। किस देश ने वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स इनोवेशन हब बनने के लिए 5 साल के रोड मैप की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो चाइना हैज अनाउंस्ड अ 5-year रोड मैप टू बिकम अ ग्लोबल रोबोटिक्स इनोवेशन हब बाय द ईयर 2025। भारत ने किस महीने में 37 बिलियन यूएस डॉलर का रिकॉर्ड सबसे अधिक मासिक निर्यात किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट्स एट 37 बिलियन यूएस डॉलर इन दिसंबर 2020। पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पर दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन सी है। साउथ एशियन कंसल्टेशन मीटिंग ऑन द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। निम्नलिखित में किसने ओडिशा में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं के विकास के लिए GEDCOL के साथ प्रमोटर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है। So NHPC has signed promoters agreement with GEDCOL for development of 500 megawatt floating solar project in Odisha। RBI ने गैर वित्तीय लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमा राशियों पर तरलता कवरेज अनुपात यानी LCR बनाए रखने के लिए बैंकों के लिए थ्रेशोल्ड सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है। The RBI has upped the threshold limit for banks to maintain liquidity coverage ratio on deposits received from non-financial small businesses customers from 5 crore rupees to 7.5 crore rupees।
भारत में उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में कौन शामिल हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो भारती एयरटेल गॉट इनटू अ joint venture with Hughes Communication India Private Limited to provide satellite broadband services in India. किस बैंक ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपने ब्रांड एंडोर्सर के रूप में साइन किया? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा हैज साइंड क्रिकेटर शेफाली वर्मा एज इट्स ब्रांड एंडोर्सर। हाल ही में किस बैंक ने पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में 20 मिलियन US$ का निवेश किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इन्वेस्टेड 20 मिलियन US$ इन पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दे दिया? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो सूडान प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक हैज रिजाइंड। गैसीय कीमतों को लेकर कौन सा मध्य एशियाई देश राजनीतिक संकट में है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो सेंट्रल एशियन कंट्री कजाकिस्तान इज इन अ पॉलिटिकल क्राइसिस ओवर गैस प्राइसिंग। एनपीसीआई भारत बिल पे ने आवर्ती बिल भुगतान को आसान बनाने के लिए यूपीएमएस लॉन्च किया है। यूपीएमएस का क्या मतलब है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो यूपीएमएस का मतलब है यूनिफाइड प्रीसेटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। किस एजेंसी ने मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड और इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाण पत्र COA को रद्द कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड एंड इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। रिचर्ड लीकी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के विश्व प्रसिद्ध संरक्षणवादी और फॉसिल हंटर थे? सही आंसर ऑप्शन ए है। रिचर्ड लीकी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ वर्ल्ड रिनाउंड कंजर्वेशनिस्ट एंड फॉसिल हंटर फ्रॉम केन्या। निम्नलिखित में से किसने ब्लॉकचेन क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए क्रिप्टो वायर के साथ करार किया? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो गूगल क्लाउड हैज टाइड अप विद क्रिप्टो वायर टू डेवलप ब्लॉकचेन क्रिप्टो इकोसिस्टम। ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो जयंत घोषाल इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ममता बियॉन्ड 2021। अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो JC चौधरी अचीव्ड द फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन January 8। किस कंपनी ने इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो गूगल हैज एक्वायर्ड इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई। US इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो अतुल केशव हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द US इंडिया बिजनेस काउंसिल। HDFC बैंक के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस मार्च समाप्ति वाली तिमाही 2022 के लिए GDP विकास दर को कितने आधार अंक तक कम कर सकता है? सही आंसर ऑप्शन डी है। HDFC बैंक इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्टेड दैट द ओमिक्रॉन कोरोना वायरस कुड लीड टू लोअर GDP growth by 20 to 30 basis points for the March ending quarter 2022। स्टार्टअप और स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने AIC STPI नेक्स्ट इनिशिएटिव्स के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो HDFC बैंक हैज साइंड MOU विद AIC STPI नेक्स्ट इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। किस भुगतान बैंक ने फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग समाधान प्रदान करने के लिए पार्क प्लस के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक अनाउंस्ड कोलैबोरेशन विद पार्क प्लस टू ऑफर फास्टैग बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशंस। संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो जांग मिंग हैज टेकन चार्ज एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। किस सामान्य बीमाकर्ता ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ शीर्षक से एक अभियान शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो SBI जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन टाइटल्ड बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों बड़े राज्यों के लिए व्यय सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो 95 लाख रुपीज इज द एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज बिगर स्टेट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की अगर बात करें
तो 2014 में पहले 70 लाख थी यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर लिमिट थी, अब इसको 75 लाख कर दिया गया है। अगर हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो 54 लाख थी, अब इसको 75 लाख कर दिया गया है। इस तरह से अगर हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो पहले 28 लाख थी बड़े राज्यों के लिए, अब 40 कर दिया गया है। छोटे जो राज्य हैं उनके लिए 20 लाख थी, अब 28 लाख कर दिया गया है, 28 लाख कर दिया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने वर्ष 2021 में कितने बाघों की मृत्यु दर्ज की? सही आंसर ऑप्शन सी है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज रिकॉर्डेड 126 टाइगर डेथ्स इन द ईयर 2021। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए किस कंपनी का चयन किया? सही आंसर ऑप्शन डी है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सिलेक्टेड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द सेकंड फेज ऑफ द पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? सही आंसर ऑप्शन सी है। एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 9.2% इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार फिजिकल ईयर 22 के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी 9.3% है। निम्नलिखित में किसने भारत का पहला सिल्वर ETF लॉन्च किया है जो फिजिकल चांदी और चांदी से संबंधित उपकरणों में निवेश करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। निम्नलिखित में से किसने गूगल क्लाउड प्रोग्राम में डेटा एनालिटिक्स विशेषज्ञता हासिल कर ली है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो टेक महिंद्रा हैज अचीव्ड डेटा एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन इन गूगल क्लाउड प्रोग्राम। भारत अन्य क्वाड सदस्यों के साथ किस स्थान पर बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन में भाग ले रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी है, गुआम। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो उत्तर प्रदेश हैज बीन एडजज्ड एज द बेस्ट स्टेट इन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स इन द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020। गांधी असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है, धीरेन्द्र के झा। 4 फरवरी से बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, मोहम्मद खान। मोहम्मद खान हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर 2 डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द विंटर ओलंपिक्स सेट टू बी हेल्ड इन बीजिंग फ्रॉम Feb 4। बैंक खातों के लिए KYC अपडेशन की समय सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो मार्च 31, 2022 इज द डेडलाइन फॉर KYC अपडेशन फॉर बैंक अकाउंट्स। तो आई होप आपको हमारा सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ ही फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।